अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। फिजिकल असॉल्ट, इसका मतलब होता है दोस्तों मारपीट करना या जिस्मानी हमला। फिजिकल मतलब जिस्मानी, असॉल्ट कहते हैं हमले को, या इसका एक मतलब होता है यानी मारपीट करना। दोस्तों ये उस वक्त होता है जब कोई शख्स ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे शख्स को चोट पहुंचाता है, यानी इस पर हमला करता है, हाथापाई करना, जैसा कि लड़ाई करना। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Physical assault is an act of violence where someone intentionally causes harm to another person. Physical assault यानी जिस्मानी हमला या मारपीट करना। इस मतलब है an act यानी एक अमल, एक्ट कहते हैं अमल को, ऑफ मतलब का, वायलेंस कहते हैं तशद्दुद को यानी तशद्दुद का, वेयर जहां, समवन मतलब कोई या कोई शख्स, इंटेंशनली यानी जानबूझकर यानी इरादतन, कॉजेज हार्म नुकसान पहुंचाता है, कॉजेज मतलब वजह बनता है, हार्म कहते हैं नुकसान को, कॉजेज हार्म मतलब नुकसान पहुंचाता है, टू अनदर मतलब दूसरे, पर्सन कहते हैं शख्स को, टू अनदर पर्सन यानी दूसरे शख्स को। फिजिकल असॉल्ट इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस वेयर समवन इंटेंशनली कॉजेज हार्म टू अनदर पर्सन। जिस्मानी हमला या मारपीट करना तशद्दुद का एक अमल है जहां कोई जानबूझकर दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाता है। इट कैन इन्वॉल्व हिटिंग, पंचिंग, किकिंग और एनी फिजिकल फोर्स यूज्ड टू इंजर समवन। इट कैन इन्वॉल्व मतलब इसमें शामिल हो सकती है, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, हिटिंग मतलब मारना, हिट करना, पंचिंग का मतलब होता है दोस्तों घूंसे मारना या मुक्के मारना, किकिंग मतलब लात मारना, और या एनी मतलब कोई, फिजिकल यानी जिस्मानी, फोर्स कहते हैं ताकत को, एनी फिजिकल फोर्स यानी कोई जिस्मानी ताकत, यूज टू यानी इस्तेमाल की गई हो, इंजर का मतलब होता है दोस्तों जख्मी या जख्मी करना, समवन मतलब किसी शख्स को, यूज टू इंजर समवन यानी जख्मी करने के लिए किसी को इस्तेमाल किया गया हो। इट कैन इन्वॉल्व हिटिंग, पंचिंग, किकिंग और एनी फिजिकल फोर्स यूज टू इंजर समवन। इसमें मारना यानी मुक्के मारना, लात मारना या किसी शख्स को जख्मी करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कोई जिस्मानी ताकत शामिल हो सकती है। This behavior is not only harmful but also illegal in most parts of the world. This मतलब ये behavior कहते हैं दोस्तों रवैये को। This behavior ये रवैया is not नहीं है, only मतलब सिर्फ, harmful यानी नुकसानदेह, but बल्कि, also मतलब भी, illegal कहते हैं गैर कानूनी को, also illegal यानी गैर कानूनी भी है, इन मोस्ट पार्ट्स मतलब ज़्यादातर हिस्सों में, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के, ऑफ मतलब के, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को, इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी बेशतर हिस्सों में दुनिया के या दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में। दिस बिहेवियर इज़ नॉट ओनली हार्मफुल बट ऑल्सो इलीगल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये रवैया ना सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में गैर कानूनी भी है। फिजिकल असॉल्ट कैन हैपन, फिजिकल असॉल्ट यानी मारपीट करना या जिस्मानी हमला, कैन मतलब सकना, कैन हैपन यानी हो सकती है, इन मतलब में, वेरियस का मतलब होता है दोस्तों मुख्तलिफ, सेटिंग्स कहते हैं, सेटिंग्स का मतलब होता है दोस्तों तरतीबात या जगहें या तरीके, इसका मतलब भी होता है बाज दफ़ा। फिजिकल असॉल्ट कैन हैपन इन वेरियस सेटिंग्स यानी जिस्मानी हमला मुख्तलिफ तरतीबात या मुख्तलिफ जगहों पर हो सकता है, सच एज जैसा कि, होम्स यानी घरों में, वर्क प्लेसेस यानी दफातर में या काम की जगहों पर, और या पब्लिक स्पेसेस, इसका मतलब होता है दोस्तों अवामी मकामात, पब्लिक मतलब अवामी, स्पेसेस कहते हैं जगहों को या मकामात को। फिजिकल असॉल्ट कैन हैपन इन वेरियस सेटिंग्स सच एज होम्स, वर्क प्लेसेस और पब्लिक स्पेसेस, यानी जिस्मानी हमला या मारपीट मुख्तलिफ जगहों पर हो सकती है जैसा कि घरों में, काम की जगहों पर या अवामी मकामात पर। इट ऑफन लीव्स बोथ फिजिकल एंड इमोशनल स्कार्स ऑन द विक्टिम।
इट मतलब ये, ऑफन यानी अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, लीव्स मतलब छोड़ देता है या छोड़ता है, बोथ मतलब दोनों, फिजिकल यानी जिस्मानी, एंड और इमोशनल यानी जज्बाती, इमोशनल कहते हैं जज्बाती को, इमोशन मतलब जज्बात। स्कार्स कहते हैं दोस्तों निशानात या दाग को, स्कार्स यानी निशानात या दाग, ऑन मतलब पर, विक्टिम मतलब मुतासिरा शख्स पर, यानी जो कि उसका शिकार हुआ हो, विक्टिम कहते हैं मुतासिरा या शिकार को। इट ऑफन लीव्स बोथ फिजिकल एंड इमोशनल स्कार्स ऑन द विक्टिम, ये अक्सर मुतासिरा शख्स पर जिस्मानी और जज्बाती दोनों निशानात छोड़ देता है। पीपल शुड एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली इंस्टेड ऑफ रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, पीपल यानी लोग या लोगों को, शुड मतलब चाहिए, एड्रेस का मतलब होता है दोस्तों हल करना, निमटना, एक और एड्रेस का मतलब होता है यानी पता, लोकेशन। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी तनाज़ात को, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है तनाज़ात, पीसफुली यानी पुरअमन तरीके से, पुरअमन तौर पर, इंस्टेड ऑफ के बजाय या बजाय इसके के। रिजॉर्टिंग का मतलब होता है दोस्तों सहारा लेना, रिजॉर्टिंग यानी सहारा लेना, टू वायलेंस यानी तशद्दुद का। पीपल शुड एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली इंस्टेड ऑफ रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, लोगों को चाहिए कि वो तशद्दुद का सहारा लेने के बजाय पुरअमन तरीके से तनाज़ात को हल करें। एजुकेशन, सेल्फ कंट्रोल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एजुकेशन मतलब तालीम, सेल्फ कंट्रोल कहते हैं दोस्तों खुद पर काबू, सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पर काबू, एंड और इफेक्टिव यानी मौसर या असरअंदाज होने वाली, कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत या मवासलात। आर इसेंशियल टू प्रिवेंट फिजिकल असॉल्ट, आर इसेंशियल मतलब ज़रूरी हैं, टू प्रिवेंट बचने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना या बचना, फिजिकल असॉल्ट यानी जिस्मानी हमलों को या जिस्मानी हमलों से। Education, self-control and effective communication are essential to prevent physical assault. जिस्मानी हमलों को रोकने के लिए तालीम, खुद पर काबू और मुअस्सर बातचीत ज़रूरी है। Laws and awareness programs can help reduce such incidents in society, promoting safety and mutual respect among individuals. Laws मतलब कवानीन, एंड और अवेयरनेस प्रोग्राम्स यानी आगाही के प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कहते हैं आगाही को, प्रोग्राम्स यानी प्रोग्राम्स, कैन हेल्प मदद दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, रिड्यूस मतलब कम करना या कम करने में, सच मतलब ऐसे, इंसिडेंट्स कहते हैं वाकियात को, सच इंसिडेंट ऐसे वाकियात को, इन सोसाइटी यानी मुआशरे में, सोसाइटी कहते हैं मुआशरे को। प्रमोटिंग का मतलब होता है दोस्तों फ़रोग देना, प्रमोटिंग फ़रोग देना, परवान चढ़ाना। सेफ्टी कहते हैं हिफाजत को। एंड और म्यूचुअल मतलब बाहमी, म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी। रिस्पेक्ट कहते हैं एहतराम को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बाहमी एहतराम को। अमंग के दरमियान, इंडिविजुअल्स यानी अफराद के दरमियान, इंडिविजुअल्स कहते हैं दोस्तों अफराद को। Laws and awareness programs can help reduce such incidents in society, promoting safety and mutual respect among individuals. कवानीन और आगाही के प्रोग्राम्स माशरे में ऐसे वाक़यात को कम करने में मदद दे सकते हैं, लोगों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत और बाहमी एहतराम को फ़रोग दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।